So, hello everyone. Today we are going to talk about a very important topic which is theater of absurd. ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हर इंग्लिश के एग्जाम में यू आर गोइंग टू सी फॉर श्योर क्वेश्चंस आउट ऑफ देम या फिर इनके एसोसिएटेड जो राइटर्स हैं उनसे आपको हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के मीनिंग को। हम लोग जानेंगे कि आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। देन एक कॉन्सेप्ट जो बच्चों को बहुत परेशान करता है कि आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिटी के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है, ये भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन हम लोग इन दोनों ही टर्म से रिलेटेड जो आपके राइटर्स हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताओ आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड से कौन से राइटर्स एसोसिएटेड है, उनकी भी लिस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू। देन वन मोर टॉपिक या फिर एक और कैरेक्टर हमारे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के साथ जुड़ा हुआ है जो कि है निहाइलिज्म, जिससे अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि निहाइलिज्म का हमारे एब्सर्डिटी से कोई कनेक्शन है या नहीं। उसके बाद हम लोग लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जिससे आपके असर्शन एंड रीजन एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। एंड लास्ट में हम लोग ये भी देखने वाले हैं इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एक फुल वीडियो होने वाला है, कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड की एक एक जानकारी मिलने वाली है। इसी बात पे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एब्सर्डिटी का मतलब। आपके सामने अगर एक इंसान बहुत ही इलॉजिकल या फिर बहुत ही अनरीजनेबल बिहेव करता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि यार ये बहुत अजीब बिहेव कर रहा है या फिर बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है। बेसिकली कोई भी इंसान जो बिल्कुल सेंस ना बना रहा हो अपनी बातों में या फिर बहुत ही अनरीजनेबल इलॉजिकल बात कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही एब्सर्ड बिहेव आपका कर रहा है। तो एब्सर्डिटी का मतलब जब आपको समझ में आ जाता है, इसी चीज को आप जब ड्रामा के जॉनरा में डाल देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड हमारा ड्रामा का एक जॉनरा है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बेटा आपका इमर्ज होता है मिड 20th सेंचुरी में। आपको डेट याद रखनी चाहिए कि कौन सा आपका जॉनरा, जो आपका मूवमेंट है, वो कौन से टाइम पे कौन सी सेंचुरी में आता है, क्योंकि इससे आपके क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आपका ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो कैरेक्टराइज करता है, एक्सप्लोर करता है कौन सी थीम्स को, आपकी एब्सर्डिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मीनिंगलेसनेस मतलब आप जब अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस पुट अप करते हो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं नेट की तैयारी क्यों कर रहा हूं, मुझे कहां जाना है, एंड सो मेनी थिंग्स। जब आप अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगते हो तो उसी चीज को आपकी मीनिंगलेसनेस और एब्सर्डिटी के अंदर डाला गया है। अब यहाँ पे आपका जो ओरिजिन है वो पूछा जा सकता है कि आपका ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, आज तक पूछा नहीं गया है, बट आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की जब पूरी जानकारी होती है तो उससे जितने कट एंड क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए बनाना आसान हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की बेटा ये बात है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका जैसे ही हुआ था, उसके बाद जितनी बर्बादी लोगों ने देखी, डिस्ट्रक्शन देखा, अपने लव्ड वंस की डेथ देखी, उस टाइम पे आपका एक थॉट चलने लगा था कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे यूरोप पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था वहां की थिंकिंग पे, वहां के कल्चर पे, हमारे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। उसके बाद लोगों को डिवास्टेशन एंड हर जगह डिस्ट्रक्शन देखने के बाद अपने दिमाग में एक सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट आने लगा एंड वो क्वेश्चन करने लगे हर उस बिलीफ को, हर चीज को, भगवान को वो लोग क्वेश्चन करने लगे। मैं कौन हूं, मैं इस धरती पे क्यों हूं, क्या मैं ये बर्बादी करने आया हूं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो लोगों के दिमाग में आने लगी। इसी चीज ने, ये जो थिंकिंग थी, इसने जन्म दिया आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म को। आप नाम से ही थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करिए कि एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको क्या कह रहा है कि जब आप अपने होने पे, इस धरती पे आपका क्या एग्जिस्टेंस है, इस धरती पे आपकी क्या आइडेंटिटी है, जब आप उस पे ही क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हो तो उस चीज को, उस थिंकिंग को हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो आपका 20th सेंचुरी में बेटा चलता है, जहां पे जो थीम एक्सप्लोर की जाती है वो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो सर्च करने लगता है मीनिंग को, मतलब वजह ढूंढने लगता है, सेंस ढूंढने लगता है हर चीज में, कि यूनिवर्स में
उसकी जगह क्या है एंड वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म थीम है वो उस टाइम के प्ले राइट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ने उठा ली एंड उसको आपकी थिएटर के अंदर डाल के कुछ ऐसे प्लेस निकाले जो आपके एग्जिस्टेंशियल थिएटर का पार्ट बन गए। तो ये आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म बन जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर यहाँ पे भी हम लोग का जो इंसान है वो मीनिंग के बारे में बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है एंड एब्सर्डिटी में भी हम लोग फ्यूटिलिटी ऑफ एक्शंस को देखते हैं, मीनिंगलेसनेस को देखते हैं, तो भाई दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क दोनों में बेटा आपका ये है कि एग्जिस्टेंशियल थिएटर के बारे में हम लोग जब भी बात करेंगे तो आपको पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दिखाई देगी कि इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो स्ट्रगल करते हैं डिसीजंस बनाने में। मतलब उसके सामने चॉइसेस होती हैं कि मैं भाई अपने पसंद की लड़की से शादी करूं या फिर जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं उस पसंद की लड़की से शादी करूं। अपनी पसंद की लड़की से करता हूं तो मेरा जीवन आसान होगा एंड माँ बाप हमेशा कोसते रहेंगे, घर में सास बहू की लड़ाइयां होती रहेंगी, या फिर उनकी पसंद से करेंगे तो यार मुझे मजा नहीं आएगा। मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपका कैरेक्टर जो होता है इन प्लेस के अंदर काफी सारे चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज्ड रहता है। ये तो हम लोग के भी साथ होता है कि भाई हम लोग क्यों इस धरती पे आए हैं, क्यों नेट का एग्जाम दे रहे हैं, इतना कठिन है, इतने राइटर्स को पढ़ना पड़ा है, नहीं यार कर लेते हैं, बड़ा इसमें फायदा होगा, प्रोफेसर बन जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। सो मेनी थिंग्स कम इनटू अवर माइंड। तो ये हर इंसान के अंदर के एग्जिस्टेंशियल थॉट्स होते हैं कि हमारी आइडेंटिटी के चारों तरफ जितनी चीजें होती हैं उसको हम लोग क्वेश्चन करने लगते हैं एंड काफी सारी जो चॉइसेस आती हैं उसको जो कैरेक्टर होता है वो चूज नहीं कर पाता है। इसको हम लोग एग्जिस्टेंशियल थिएटर के अंदर देख पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर होता है ना कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करता रहेगा पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में और ये पूछता रहेगा कि भाई क्या मैटर करता है मेरे लिए। अब इसी के साथ अगर आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड को देखोगे तो वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड में हर चीज आपको क्रेजी दिखाई देगी और सेंस नहीं बनाएगी। वेटिंग फॉर गोडो में आप देखते हो कि भाई व्लादिमीर और एस्ट्रगन वेट कर रहे हैं गोडोट नाम के एक इंसान का, अचानक से हमारे लक्की एंड पोजो आ जाते हैं जिसका वहां पे कोई काम भी नहीं होता है एंड अजीब अजीब वियर्ड चीजें वहां पे हो रही होती हैं। आपस में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़ी अजीब चीजें कर रहे होते हैं, उनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं वो कोई सेंस नहीं बनाती है। इस टाइम पे आप लोग जो ये वीडियो सुन रहे हो या फिर इससे रिलेटेड जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, रिलेटेबल एग्जांपल्स, वो सेंस बना रहे हैं एंड आपको समझ में आता जा रहा होगा। पर अगर आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड को देखेंगे तो किसी भी कैरेक्टर का एक डायलॉग दूसरे कैरेक्टर के मीनिंग से कोई सेंस ही नहीं बनाता है। जब ऐसा होता है उसको हम लोग थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहते हैं। यहाँ पे हर चीज आपकी कंफ्यूजिंग होती है और चीजें बार बार बदलती रहती है कि वो लोग बोलेंगे कि चलो भैया हम लोग कल फिर से आके यहाँ पे गोडो का इंतजार करेंगे, बोलेंगे लेकिन वहां से हटेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। तो चीजें आपकी बड़ी अजीब लगती हैं, वियर्ड लगती हैं, स्ट्रेंज लगती हैं। इसको हम लोग कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। और एग्जिस्टेंशियलिज्म के केस में आपको दिखाई देता है कि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। नाउ अगेन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म थीम्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से बेटा आप लोग समझिएगा कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर भी आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म थॉट्स आ सकते हैं कि मतलब आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो ये दो अलग अलग चीजें बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आता है। दिस पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके एग्जिस्टेंशियल राइटर्स कौन से हैं एंड देन आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड से कौन से राइटर्स एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे आपके शॉन पॉल सार्टर सबसे इंपॉर्टेंट नाम है हमारे एग्जिस्टेंशियल थिएटर का। इन्होंने मैन एंड मैन की एग्जिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी दिए हुए हैं जिनसे आपका यूजीसी नेट क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, एल्बर्ट केमस हैं, यूजीन यूनेस्को हैं, सैमुअल बेकेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देन हमारे फ्रेडरिच ड्यूरेनमार्क। नाउ सैमुअल बेकेट एंड यूजीन यूनेस्को को आप देखेंगे एंड ये नाम आपको यहाँ पे भी कॉमन दिखाई देंगे जो कि हमारे थिएटर ऑफ एब्सर्ड के राइटर्स है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, आपको रटे होने चाहिए ये सारे नाम। सैमुअल बेकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जिस्टेंशियल प्लेस भी लिखा करते थे बेटा एंड देन आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड से भी एसोसिएटेड थे। हेरोल्ड पिंटर is purely and purely associated
एसोसिएटेड विद योर थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एंड ये एब्सर्ड प्लेस लिखा करते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी इनका लिखा है और भी बहुत सारे इनके प्लेस हैं, डम्ब वेटर वगैरह। तो आप उसको देखेंगे एंड हैरान हो जाएंगे कि भाई ये क्या पागलपन चल रहा है, मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रेंज होगा, वियर्ड होगा, जो सेंस अपने में नहीं बनाएगा। टॉम स्टूपर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जीन जेनेट, देन हमारे ऑर्थर एडमॉफ एंड यूजीन यूनेस्को। ये नेम्स अगेन बेटा आप सबको लर्न होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट ने पूछा है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो आपका है निहाइलिज्म। निहाइलिज्म भी बेटा आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म की तरह एक फिलोसफिकल आपका बिलीफ है, जो बोलता है कि आपकी जो लाइफ है ना उसमें कोई मीनिंग या वैल्यू नहीं है। भाई अब ये तीसरा एक कैरेक्टर आ जाता है जो कह रहा है कि भाई लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन अब इसमें अलग क्या है, आपका जो निहाइलिस्टिक राइटर्स होते हैं या जो निहाइलिज्म को फॉलो करते हैं, वो आपके ट्रेडिशनल मॉरल्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड सोशल वैल्यूज को बेसलेस, बिल्कुल खाली एंड एम्प्टी मानते हैं। कि अगर आपके बड़ों ने बताया कि भाई 4 बजे उठ के पूजा करके आप पढ़ाई करो तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी, या दही चीनी खा के पेपर देने जाओ, तो ये लोग जो निहाइलिस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई किसी से कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीजें आपकी बेसलेस है। तो इनका आपकी मीनिंगलेसनेस को डील करने का तरीका अलग है। एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर हम लोग ने देखा कैरेक्टर्स डिसाइड नहीं कर पाते थे, एंड थिएटर एब्सर्ड में तो सारे लोग बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि पागल की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, एंड उनकी और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि क्या थिएटर ऑफ एब्सर्ड और निहाइलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म में कोई कनेक्शन है या नहीं, तो बेटा इन तीनों में आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, एंड एक ही प्ले के अंदर आपको ये तीनों चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ठीक है, आपको ये कभी भी नहीं सोचना है कि नहीं निहाइलिज्म बिल्कुल अलग चीज हो गई, एग्जिस्टेंशियलिज्म एकदम अलग चीज हो गई। आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर आपके कैरेक्टर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले सिम्टम्स भी दिखा सकते हैं कि कुछ वो डिसाइड ना कर पा रहे हो, जो हम लोग ने वेटिंग फॉर गोडो में देखा है। देन निहाइलिस्टिक हम लोग बिलीव्स भी उनके अंदर देख सकते हैं कि जो रियल वर्ल्ड के जो रूल्स होते हैं, रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट करे होते हैं, वो हम लोग को वहां देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ये चीज हम लोग की आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके सामने आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज, जिसको आई वुड से कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि आपका यूजीसी नेट ने डायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, कि यहाँ पे आपको इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल सिचुएशंस दिखाई देंगे। वेटिंग फॉर गोडो में हम लोग ने देखा है कि भैया हर चीज इलॉजिकल है, कभी जूते से खेलने लग रहे हैं, कभी एक लक्की एंड पोजो आ जा रहे हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी वो अंधा हो जा रहा है एंड बूट्स के साथ खेल रहे हैं, ट्री को सिग्निफाई किया हुआ, मतलब हर चीज का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। ऐसे प्लेस जब आप बेटा देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे थिएटर ऑफ एब्सर्ड। दूसरी चीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ के जो कैरेक्टर्स के बीच के जो डायलॉग्स होते हैं, जो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो बहुत ही बेटा टूटा हुआ होता है, फ्रैगमेंटेड होता है एंड डिसजॉइंटेड डायलॉग होते हैं। कि जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, तो आपको लगेगा कि हर बात का एक सेंस बन रहा है, एंड यू इफ यू आर टॉकिंग टू मी, तो हमारी कॉन्वर्सेशन का एक सेंस बनेगा। लेकिन आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कोई बंदा कुछ और बोल रहा है, दूसरा बंदा किसी और ही दुनिया की बातें कर रहा है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगेन इसी के साथ साथ यहाँ पे आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका कोई डेफिनेट रोल नहीं होता है, कि वो अगर इस पर्टिकुलर प्ले में नहीं होते तो हाय हमारा प्ले बड़ा अधूरा रह जाता। भाई व्लादिमीर और एस्ट्रगन वेट कर रहे हैं गोडो का कि उनका जीवन बदलने वाला है, मैसेंजर आता है, वहां पे लक्की एंड पोजो को आके नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर वो लोग नहीं भी आते तो भी वो प्ले का सेंस बनता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके कैरेक्टर्स का कोई एक डेफिनेट रोल या गोल नहीं होता है, कि भाई ये पिक्चर के हीरो नहीं या साइड हीरो नहीं होते, कि ये अगर नहीं हुए तो भैया प्ले ही ना चले। ठीक है, दूसरा अगेन बेटा लिखा हुआ है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बार बार ये आपके सामने आ रहा है, इससे आपके यूजीसी नेट ने क्वेश्चन भी पूछा है। आपके कैरेक्टर्स के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई देगा। गोडो का इंतजार कर रहे हैं, उसके नाम पे प्ले बना है, गोडो गायब है, एक मैसेंजर को भेज देता है कि कल आएगा, फिर अगले दिन भेज देता है कि फिर वो कल आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, इसी प्ले की आपकी मीनिंगलेसनेस को दिखाता है। ठीक है, देन आपकी यहाँ पे एब्सर्ड सेटिंग्स दिखाई देगी, कि एक भैया बड़े गंदे से पेड़ के नीचे ये लोग खड़े हुए हैं, वहां पे सब कुछ सूख चुका है, ऐसी सेटिंग्स दिखाई जाती हैं जो बहुत ही अजीब लगती हैं। ठीक है, आपकी लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये,
कि हमारे जितने ट्रेडिशनल प्लेज होते हैं, नॉर्मल प्लेज होते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई आपकी स्टोरी चल रही है, अचानक से कोई एक ऐसी चीज हो गई जो सबको बहुत ही ज्यादा हैरान कर देती है, चौंका देती है, आपको लगता है कि ओ माय गॉड अब आगे क्या होने वाला है। एब्सर्ड प्ले के अंदर आपको कभी भी ऐसी ड्रामेटिक या ऐसे सस्पेंसफुल सिचुएशंस नहीं दिखेंगे। सब कुछ बिल्कुल हवा हवा में चल रहा होगा, स्ट्रेंज लगेगा, पागलपंती लोग कर रहे होंगे। ऐसी चीजें आपकी थिएटर और एपिसोड में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें आपको ड्रामेटिक टेंशन नहीं देखने को मिलेगी कि हाय गोडो आया नहीं तो क्या होगा, नहीं आया तो नहीं आया, कल फिर इंतजार करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही कूल टाइप के आपके प्लेस होते हैं। एंड कूल होने के साथ ही साथ ये आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली थीम को भी एक्सप्लोर करते हैं कि भाई इनका इंतजार करना है या नहीं करना है। और आपकी ट्रैजिक सिचुएशंस को ये देखिए डार्क ह्यूमर के जरिए ये लोग दिखाते हैं। भाई बात तो बहुत बड़ी है कि वो अपने जीवन को बदलने के लिए किसी का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की मदद हो जाए, पर वो कभी आता नहीं है। तो ये सिग्निफाई करता है कि हम लोग भगवान को कितना मानते हैं, या जो इस प्लेस की जितनी भी थीम्स को सिग्निफाई किया गया है वो कभी भी हमारी मदद करने आता नहीं है, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा पेज है वो शो करता है आपके एब्सर्ड थिएटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब पूरी तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस को आप देखिए एंड आप जज कर पाएंगे कि कितनी ब्यूटीफुली हम लोग ने टू द पॉइंट तरीके से इतने कठिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बेटा पूछा गया है वो है नेम द ड्रामास विच फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो आपको ड्रामा बताने हैं। अब इसको करने के लिए आपको पता होने चाहिए सारे राइटर्स एंड उनके सारे इंपॉर्टेंट काम। आपको सैमुअल बेगेट के, हेरोल्ड पिंटर के, देन आपके जितने भी टॉम स्टूपर्ड है, यूजीन यूनेस्को एंड जितने भी नाम मैंने बताए उनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेस आपको क्लियर होने चाहिए। एंड आई हैव ऑल्सो गिवन अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ दीज राइटर्स। हमारे जो मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न वाले जो राइटर्स हैं, ब्रिटिश लिटरेचर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं ये करवा चुकी हूँ। अगर किसी राइटर को लेके आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, आई विल गिव यू अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ हिज वर्क्स। तो यहाँ पे आपका ए बी एंड डी, बर्थडे पार्टी, हमारा एंड गेम एंड द राइनोसोरस बन जाता है आपका जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैटेगरी में फॉल करता है। अगेन आपसे ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्टेंशियल थिएटर से भी रिलेटेड आ सकता है, मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब इन सबको पढ़ो और आपको जज करके बताना है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड का इसमें से कौन सा फीचर है। क्या हम लोग ने पॉइंट ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा कि एम्फेसिस ऑन द सेंट्रल रोल ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स, भगवान का यहाँ पे क्या रोल है, हम लोग ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। देन दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ फ्यूटाइल एक्शंस डिवॉइड ऑफ एनी गोल। आपके जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर कोई भी एक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ड्रामेटिक एक्शंस आपको अभी दिखाया था कि उसमें नहीं होते हैं, एंड कुछ भी चल रहा होता है, किसी का कोई गोल नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर बी तो बहुत ही सही लग रहा है। देन पोर्ट्रेयल ऑफ सिचुएशंस दैट पॉइंट टू द मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ। ध्यान देना बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मीनिंगफुलनेस। बच्चा खुश होके इस क्वेश्चन को गलत कर सकता है क्योंकि हम लोग मीनिंगलेसनेस बार बार पढ़ते हैं ना। यहाँ पे देखो मीनिंगफुलनेस लिखा है, तो आपका ए एंड सी जिसमें है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हम लोग इसको कट कर देते हैं जहां जहां पे हम लोग ए एंड सी दिखाई दे रहा है, एंड ऑटोमेटिकली हम लोग को बिना आगे बढ़े हम लोग का आंसर मिल जाता है बी डी एंड ई। ई में क्या लिखा हुआ है कि डी में देखो क्या लिखा है कि आपका लैकिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रामेटिक टेंशंस। एग्जैक्ट लाइन हम लोग ने इसमें पढ़ी है हमारे थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में। और आपका लास्ट में क्या लिखा है कि प्रेजेंटिंग प्लेयर्स इन स्टैसिस और ड्रिफ्ट विदाउट डेफिनाइट रोल्स। देखो आपने अगर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है तो यूजीसी नेट आपको एग्जैक्ट लाइंस तो नहीं देने वाला है, आपने अगर समझ लिया उससे इधर उधर करके अपनी लाइंस को देने वाला है। एंड जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जिसने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, उसके क्वेश्चन चुटकियों में बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एसर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। एसर्शन में लिखा हुआ है कि इन द एब्सर्ड प्लेस ऑफ पेंटर एंड बेगेट लैक ऑफ कम्युनिकेशन सीम्स टू बी अ प्रीडोमिनेंट थीम। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग को थिएटर ऑफ एब्सर्ड या फिर इनके जो प्लेस के अंदर हम लोग को लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो देखने को मिलता ही मिलता है।
दूसरा लिखा है एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी हैड अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रामेटिस्ट ऑफ द पीरियड, निहाइलिज्म एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ टेकिंग अ फ्रंट सीट। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इस पूरी स्लाइड में देखा कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, निहाइलिज्म और एब्सर्डिटी ये तीनों ओवरलैपिंग आपके क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट बन जाता है एंड ये आपका आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से थिएटर ऑफ एब्सर्ड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस भी आपने देख लिए, आपके माइंड में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ये जो आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ये आता है आपका लिटरेरी मूवमेंट्स वाले सेक्शंस में। लिटरेरी मूवमेंट्स आपका एक दो तो है नहीं, बहुत सारे आपके लिटरेरी मूवमेंट्स है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ लिटरेरी मूवमेंट्स के क्वेश्चंस लगाना चाहते हो या फिर आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के सिर्फ सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगा के अपनी तैयारी को देखना चाहते हो या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो हमारे कोर्स को जरूर से चेकआउट करो। न जाने कितने बच्चों ने इसको अवेल किया है एंड दे आर सेंडिंग मैसेजेस कि उनको ये कितना ज्यादा हेल्पफुल फील करा रहा है, कॉन्फिडेंट फील करा रहा है। तो आप लोग भी जरूर से जाके इसको चेकआउट करिए। ये आपका कितना ज्यादा टाइम बचाएगा और कितनी अच्छी आपकी 100% तैयारी करा लेगा, ये आप इसको करके देख सकते हैं। फ्री डेमो अगर आप इसका पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों को इसका फ्री डेमो भी मिलता है। एंड अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहे तो ये आपका नंबर है, आप यहाँ पे हम लोग को मैसेज कर सकते हैं एंड आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको थिएटर ऑफ एपिसोड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको इसी तरीके से कठिन कॉन्सेप्ट समझने हैं तो आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एग्जाम आप सबके नजदीक है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स करिए जितना भी आपने पढ़ा है और पीवाईक्यूज को एक दिन में काफी आप 2 से 3 घंटा तो मैक्सिमम आप लगाइए, क्योंकि इस टाइम पे पीवाईक्यू से ज्यादा मदद आपकी कोई नहीं करने वाला है। अगेन आई वुड लाइक टू से कि आप हमारे कोर्स को चेकआउट करिए जहां पे आपको ईयर वाइज एंड आपके सेक्शन वाइज दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे एनटीए नेट के इंटरफेस के साथ विद टाइमर एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर क्वेश्चंस, जो आपको बताएगा कि कौन से सेक्शंस के क्वेश्चंस आप ज्यादा सही कर रहे हैं एंड कौन से सेक्शंस के क्वेश्चंस में अभी आपको काम करना बाकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और अपने प्यारे कमेंट्स जरूर से छोड़ के जाइएगा। अब टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग फिर एक अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय।